हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। एक थप्पड़ में बेहोश हो गया आपका चेला जीवाजी। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, क्या कर रहे हैं? अरे अब द्वारिकानाथ जी नहीं हो, जो करूंगा ना मैं करूंगा अब। अरे नानावली, देखो जो तुम कर रहे हो ना वो ठीक नहीं कर रहे हो, समझे? अरे मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ? अब तो जो करेंगे आप करेंगे ना। अरे 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 नानावली, अरे मुझे क्या करना पड़ेगा? अब आप इस मोटू पेटू को मारेंगे। अरे राम 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 राम, क्या है? क्या? अरे बहरे हो गए हो क्या? नानावली जी कह रहे हैं कि झाड़िए मोटू को मारना है। अरे नानावली, अरे लेकिन 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 ये मैं क्यों करूं? चुप! बड़ा रोप दिखा रहे थे। क्या कह रहे थे कि बाबा की पूजा ना करो, आरती ना करो, तिलक ना लगाओ। अब तो मैं तेरी आरती और पूजा करवाता हूँ। वैद्य जी, आप लाठी उठाएंगे या मैं उठाऊं? और मारिए। अरे क्या कर रहे हैं? अरे थक गया मैं मार मार के नानावली। मैं मारूं? अरे राम राम राम, अरे भगवान, अरे द्वारिकानाथ जी, मैंने आपको आज तक जितना खाना खिलाया उससे ज्यादा तो मार दिया। राम राम राम। आपने पूरे शिरडी में उस ढोंगी साईं की आरती और पूजा पर जो खुलेआम रोक लगाई है ना, उसका कोई जवाब नहीं। अरे राम राम राम, अरे तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है ढोंडू? वो वहाँ क्या देख रहे हो तुम? हैं? वो नानावली जैसा आता दिखाई दे रहा है। अरे अंधे गधे मूर्ख, नानावली जैसा क्या? अरे वो तो वही अपना बंदर नानावली आ रहा है। अंधा देख ठीक से। लेकिन वैद्य जी, वो अपनी पूंछ हाथ में पकड़कर क्यों आ रहा है? अरे ढोंडिया, तू मुझे डरा क्यों रहा है? लगता है द्वारिकानाथ जी की पूजा आरती करने आ रहा है। क्या? साथ साथ वो अपनी पूंछ से द्वारिकानाथ जी को चंदन का टीका लगाने आ रहा है। अरे जीवा जी, इसके पहले कि वो यहाँ आए उसको रोक लो, जाओ। जी भगवान। एक थप्पड़ में बेहोश हो गया आपका चेला जीवाजी। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, क्या कर रहे हैं? अरे अब द्वारिकानाथ जी नहीं हो, जो करूंगा ना मैं करूंगा अब। क्या कर रहा है? देखा बाबा के हनुमान का कमाल। देख, अगर दोबारा किया ना तो उससे बांध के ना पूरे गांव में घुमाऊंगा। अरे बंदर, अरे नानावली, देखो जो तुम कर रहे हो ना वो ठीक नहीं कर रहे हो, समझे? अरे मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ? अब तो जो करेंगे आप करेंगे ना। अरे 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 नानावली, अरे मुझे क्या करना पड़ेगा? अब आप इस मोटू पेटू को मारेंगे। अरे राम 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 राम, क्या है? क्या? अरे बहरे हो गए हो क्या? नानावली जी कह रहे हैं कि झाड़िए मोटू को मारना है। अरे नानावली, अरे लेकिन 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 ये मैं क्यों करूं? चुप!
बड़ा रूप दिखा रहे थे। क्या कह रहे थे कि बाबा की पूजा ना करो, आरती ना करो, तिलक ना लगाओ। अब तो मैं तेरी आरती और पूजा करवाता हूँ। वैद्य जी, आप लाठी उठाएंगे या मैं उठाऊं? उठाता हूँ ना, उठाता हूँ। लाठी का है? लीजिए, मारिए जाड़िए को। वैद्य जी, राम का नाम लीजिए और इस मोटू पेटू की पिटाई कीजिए। और मारिए। अरे थक गया मैं मार मार के नाना वाली। मैं मारूं? अरे राम राम राम, अरे भगवान, अरे द्वारिकानाथ जी, मैंने आपको आज तक जितना खाना खिलाया उससे ज्यादा तो मार दिया। हे भगवान, माफ कर दो मुझे। मुर्दे नहीं बोला करते वैद्य जी। अरे भगवान, जी, ये माफी मांगने का समय नहीं है। आपने लाठी मार मार के द्वारिका नाथ जी की धुलाई कर दी है। देखिए कहीं मर तो नहीं गए। अरे चुप कर नालायक। हाय, अरे मार डाला रे धीरे। सत्यानाश उस बंदर नानावली का जिसने वैद्य जी को उकसाया। अरे राम राम राम, अरे जीवा जी, हल्के हाथों से करो, तेज नहीं। बहुत दर्द हो रहा है द्वारिकानाथ जी को, है ना? वैद्य जी, जीवा जी का सब कुछ तेज हो गया है। नानावली का भारी हाथ गाल पर पड़ा तो कैसे झट से बेहोश हो गया था। ए धोनिया, बकवास बंद कर। देखा वैद्य जी, सच्ची बात कैसी कड़वी लगती है। अरे नालायक गधे, तू चुप क्यों नहीं रहता है? लगता है अब मुझे ही तुम्हें बेहोश करना पड़ेगा। अरे नानावली के सामने कैसे उछल रहा था आपका ये शागिर्द। वैद्य जी, द्वारिका नाथ जी को मारते समय आपको दया नहीं आई? अरे कैसे लाठी से मारा आपने, जैसे कुत्ते को मारते हैं। पिछले जन्म की दुश्मनी थी क्या जो इस जन्म में निभाई? अरे राम राम राम, नालायक गधे, सत्यानाश हो जाए तेरा। अरे तू किस जन्म की दुश्मनी निभा रहा है इस जन्म में? नहीं नहीं, बता किस जन्म की। आपसे दुश्मनी? अरे दोस्ती और दुश्मनी तो बराबर वालों से की जाती है। अरे तेरा मतलब है वैद्य जी तेरी बराबरी के नहीं है। अरे नालायक, अरे गधे, अरे वैद्य जी आप समझे नहीं। देखिए द्वारिका नाथ जी साईं बाबा को कितना बुरा बोलते हैं। कभी साईं बाबा द्वारिका नाथ जी को बुरा बोले? नहीं ना? नहीं। क्योंकि द्वारिका नाथ जी साईं बाबा की बराबरी के नहीं है। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा।
सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही रहता है। सुख दुख का ये चक्र एक पहिए की तरह घूमता रहता है। इसलिए कहा गया है कि इस दुनिया में सुखी कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी स्थिति एक समान कभी नहीं रहती। सतत बदलते रहना ही प्रकृति का सत्य है। यहां दिन होता है, फिर रात होती है और फिर दिन होता है। इंसान जन्म लेता है, वहां से उसका बचपन शुरू होता है। बचपन के बाद जवानी, फिर बुढ़ापा और फिर एक दिन मौत। मौसम भी कहां एक समान रहता है। गर्मी, बारिश, ठंड, फिर गर्मी, ये सब एक चक्र है। सुख दुख भी एक चक्र है। वो भी आता जाता रहेगा ना। राम 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 द्वारिकानाथ जी, इस ढोंगी साई का विरोध करने वाले लोग भी आए हुए हैं। देखिए पीछे। एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूं तुम सबको। एक बार एक आदमी बाहर गांव जा रहा था। उसके सारे रिश्तेदारों, सारे संबंधियों ने उससे भेंट में कोई ना कोई सामान लाने के लिए कहा। वो आदमी जब बाहर गांव से लौटा तो सभी उसके पास पहुंचे और अपनी अपनी भेंट उससे मांगी। वो आदमी सबके लिए भेंट लेकर आया था। सभी खुश हुए। तभी एक आदमी आया जो बहुत ही बलवान था। अपनी ताकत से सबको परेशान किया करता था। उसने भी अपनी भेंट मांगी और कहा, मेरे लिए क्या लाए हो? उस आदमी ने बाहुबली को एक खूबसूरत छोटी सी पेटी भेंट की। सब उत्सुकता से उस पेटी को देखने लगे कि उसमें आखिर है क्या, कौन सी खूबसूरत चीज उसमें रखी हुई है। बाहुबली ने पेटी खोली। उसमें से एक कागज निकला जिस पर लिखा था, ये दिन भी चले जाएंगे। बाहुबली थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन एक बदलाव उस दिन से उसमें शुरू हो गया। उसने लोगों को परेशान करना छोड़ दिया। ये दिन भी चले जाएंगे। ये 5 शब्दों का वाक्य क्या संकेत करता है? क्या संकेत किया था बाहुबली को, जिसने लोगों को परेशान करना छोड़ दिया? वो संकेत था, तुम आज बलवान हो, कल तुमसे भी बलवान कोई आएगा, तुम्हें उसके सामने झुकना पड़ेगा। फिर क्यों तुम दूसरों को झुकाते रहते हो? यही 5 शब्द सबसे कुछ ना कुछ कहते हैं। जो दुखी है उससे कहते हैं, दिलासा देते हैं, आज दुख है तो परेशान मत हो, इसे जाना ही है, हौसला रखो, सुख के दिन भी आएंगे। अगर कोई सुखी है तो ये 5 शब्द उसे भी संकेत देते हैं, सावधान। कहते हैं, अपने आप को सुखी मत समझो, क्योंकि ये दिन भी चले जाएंगे। तुम्हें भी दुखों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मालिक को मत भूलो। सबका मालिक एक। ये बिल्कुल गलत है। राम राम राम।
अच्छा किया महालसापति जो आपने उस ढोंगी साईं को टीका नहीं लगाया। द्वारिकानाथ, इतनी मार खाने के बाद भी नहीं सुधरा तू? गुरुजी, अगर तुमने द्वारिकानाथ को फिर से हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा? क्या अच्छा नहीं होगा? हाँ? देख मैं दिखाता हूँ। देख मैं इस पाखंडी को हाथ लगाता हूँ। गुरुजी, रोक लीजिए। गुरुजी इसको भी हाथ लगाया। अरे हाँ? ये क्या हो रहा है? क्या बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग? क्या कर लेगा? हाँ? गुरुजी, रोक लीजिए इसे। चल हट। अरे सत्यानाश हो जाए तेरा। अरे राम राम राम। शिरडी जैसे पवित्र भूमि पर मारपीट करोगे तुम लोग? बहन, उसे समझाओ वरना ठीक नहीं होगा। साईं बाबा को चंदन का टीका लगाना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ गए गुरुजी? अगर समझ गए हो तो उस चाय वाले और महालसापति को भी समझा देना। बैठ जी, पतली गली से निकल चलते हैं। श्यामा गुरुजी बहुत मारते हैं, दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। अच्छा? हाँ चलो। अरे रुको, अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, चलिए यहाँ से जल्दी चलिए। लगता है गुरुजी को दौरा पड़ा है। अरे चलिए जल्दी यहाँ से, चलिए चलिए। जा यहाँ से, देख लूंगा तुम्हें। अरे जा तू भी। देखा जाड़िया तुम दबा के भागा। समझा इसे। भक्ति में शक्ति होती है, इसलिए जो भक्त होता है वो किसी संकट से, किसी खतरे से डरता नहीं, उसका मुकाबला करता है। सच्चे भक्त के मन में कभी भय नहीं होता, वो घबराता नहीं है, क्योंकि उसको अपने भगवान पर अगाध श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, आस्था होती है। उसका अपने भगवान पर विश्वास होता है। वो जानता है कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, भगवान उसके साथ होगा। हर संकट, हर खतरे से भगवान उसे सही सलामत बाहर निकाल लेगा। उन पर अविश्वास कैसे दिखाया? क्यों नहीं मैंने उनकी पूजा की? शिव, ऐसा लग रहा है कि मेरा ये अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। मेरे इस अपराध को मेरे साईनाथ माफ नहीं करेंगे। आरती हो गई क्या? महालसापति जी, साईनाथ है ही नहीं यहाँ। साईनाथ नहीं है? अरे कहाँ गए होंगे? यहीं कहीं होंगे। सभी जगह देख लिया गया है महालसापति जी, लेकिन बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए। कहीं बाबा शिरडी छोड़कर चले तो नहीं गए? शुभ शुभ बोलो नानावली। साईनाथ हमें छोड़कर नहीं जा सकते, वो शिरडी में ही होंगे। चलो चलकर ढूंढते हैं उन्हें। हाँ, चलिए। चलो। उस साईं की पूजा करना बंद करो महालसापति। आप अगर ऐसी हरकत करते रहे महालसापति जी तो मुश्किल में आ जाएंगे। अच्छा किया महालसापति जो आपने उस ढोंगी साईं को टीका नहीं लगाया। कितने बेचैन हैं आज आप। इसलिए शिव कि आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। किसी के डर से आज मैंने अपने साईनाथ की पूजा नहीं की। आपने शिरडी की शांति भंग ना हो, इसीलिए तो ऐसा फैसला लिया है ना? वो मेरा फैसला गलत है शिव। तभी तो मैं अपने आप को अपराधी महसूस कर रहा हूं। शिरडी में शांति भंग न हो, यह तो एक बहाना था। दरअसल मैं डर गया था द्वारिकानाथ से और उसके साथियों से, इसलिए मैंने अपने साईनाथ की पूजा नहीं की। साईनाथ तो कहते हैं भक्ति में शक्ति होती है, इसलिए जो भक्त होता है वो किसी संकट से, किसी खतरे से डरता नहीं, उसका मुकाबला करता है। सच्चे भक्त के मन में कभी भय नहीं होता,
वो घबराता नहीं है, क्योंकि उसको अपने भगवान पर अगाध श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, आस्था होती है। उसका अपने भगवान पर विश्वास होता है। वो जानता है कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, भगवान उसके साथ होगा। हर संकट, हर खतरे से भगवान उसे सही सलामत बाहर निकाल लेगा। भगवान का भक्त हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलता है, सच का साथ देता है, सच बोलता है, इसलिए वो निर्भय होता है। सच से सभी डरते हैं, जबकि सच कभी किसी को डराता नहीं है। भक्ति इंसान में यही परिवर्तन लाती है। फिर भक्त को भयभीत क्यों होना चाहिए? तो फिर मैं भयभीत क्यों हुआ शिव? क्या मैं सच्चाई के मार्ग पर नहीं चलता हूं? क्या मैं सच नहीं बोलता हूं? क्या मैं हमेशा सच का साथ नहीं देता हूं? आप हमेशा सच ही तो बोलते हैं। तो क्या मेरी साईनाथ पर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है? आपका साईनाथ पर विश्वास है, तो क्या मेरी भक्ति सच्ची नहीं है? आप तो उनके परम भक्त हैं। अगर ऐसा है तो फिर भक्त होकर भी मैंने अपने भगवान का अपमान कैसे किया? उन पर अविश्वास कैसे दिखाया? क्यों नहीं मैंने उनकी पूजा की? शिव, ऐसा लग रहा है कि मेरा ये अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। मेरे इस अपराध को मेरे साईनाथ माफ नहीं करेंगे। कमाल है, इतनी सुबह बाबा कहाँ चले गए? हाँ, ये तो आरती का समय है। हाँ, देखो कहीं बाहर तो नहीं चले गए बाबा? नहीं, बाहर तो कहीं भी दिखाई नहीं दिए। आरती हो गई क्या? महालसापति जी, साईनाथ है ही नहीं यहाँ। साईनाथ नहीं है? अरे कहाँ गए होंगे? यहीं कहीं होंगे। सभी जगह देख लिया गया है महालसापति जी, लेकिन बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए। कहीं बाबा सीढ़ी छोड़कर चले तो नहीं गए? शुभ शुभ बोलो नानावली। साईनाथ हमें छोड़कर नहीं जा सकते, वो शिरडी में ही होंगे। चलो चलकर ढूंढते हैं उन्हें। हाँ, चलो चलो। हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती, धाम धाम साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। बाबा 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 साईं बाबा 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 कहाँ गए साईं बाबा? खुशाचंद जी, खुशाचंद जी। अरे नानावली, आप आइए आइए, बैठिए। नहीं, मैं यहाँ बैठ नहीं सकता। पहले ये बताइए, बाबा यहाँ आए हैं? नहीं तो फिर कहाँ गए? अरे जहाँ भी गया हमारी बला से, क्या कहते हैं जी? वो ढोंगी साईं यहाँ से गया, मतलब हमारे सर से मुसीबत टल गई। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अरे इसीलिए तो पानी मारकर पूरे घर को शुद्ध कर रहा हूँ अरे मैं। उसके जाने से तो पूरा गांव शुद्ध हो गया। अब हमें उस मालसापति को देखना है। क्या कहता था कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। वो साईं, वो ढोंगी मेरा भगवान है। लगता है मेरे व्यवहार से व्यथित होकर साईनाथ चले गए हैं शिव। पूरा शिरडी छान मारा, पर साईनाथ कहीं नजर नहीं आया शिव। महादेवा, आपको साईनाथ कहीं दिखाई दिए? साईं बाबा,
हाँ, मैंने उन्हें रुई गांव की तरफ जाते हुए देखा था। रुई गांव? शिव, मैं रुई गांव जा रहा हूं। अब मैं साईनाथ को अपने साथ लेकर ही लौटूंगा। सुनिए, मुझे इस वक्त रोकने की कोशिश मत करो शिव। मुझसे एक पाप हो चुका है जिसकी वजह से साईनाथ मुझसे दुखी हैं। अगर अभी रुक जाता हूं तो फिर दूसरा पाप हो जाएगा। फिर मैं अपनी नजरों में कभी उठ नहीं पाऊंगा। मुझे मत रोको शिव, मुझे मत रोको। महालसापति, सपने में जिसको तुमने देखा वो काल पुरुष था। मुझे भूख लगी है, खाना दो। यही है वो। चाहता हूँ। नहीं साईनाथ, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते साईनाथ। साईनाथ, साईं बाबा, ए बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। आपने साईनाथ को देखा है? नहीं। साईनाथ आपको कहीं दिखाई दिए? नहीं। हनुमान जी, आपने सीता मैया को ढूंढा था। आज मेरे साईनाथ मुझसे दूर चले गए हैं। आप मेरे साईनाथ को ढूंढने में मेरी मदद करें प्रभु। उनके बिना मेरा जीवन तुच्छ है। कृपा करें, कृपा करें प्रभु। आप तो भक्तों के भक्त हैं। मुझ भक्त पर दया कीजिए, मुझ भक्त पर दया कीजिए, दया कीजिए। साईनाथ, मुझसे अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कीजिए। इतनी कठोर सजा मत दीजिए। लौट आइए साईनाथ, लौट आइए। जब तक आप नहीं मिलेंगे तब तक मैं भी शिरडी नहीं जाऊंगा। तुम यहां हो महालसापति? साईनाथ, सुख धाम धन धाम साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम साई राम साई श्याम, ओ भक्त वत्सल दीन बंधु। महालसापति, मेरा पीछा करते करते तुम यहां तक आ गए। क्यों आए हो यहां? क्यों? अपने भगवान के दर्शन करने आया हूं साईनाथ। मैं किसी का भगवान नहीं हूं, नहीं मैं खुद भगवान हूं। चले जाओ यहां से। मैं आपको लेने आया हूं साईनाथ। क्यों? क्या मैं तुम्हारा ताबेदार हूं?
मैं किसी का ताबेदार नहीं हूं। मैं जानता हूं मेरा अपराध अक्षम्य है, लेकिन आप क्षमा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमसे तो ऐसी गलतियां होती रहेंगी साईनाथ। आखिर हम इंसान जो ठहरे, ऐसी गलतियां ना हो, इसीलिए तो हमें मार्गदर्शन की जरूरत है साईनाथ। मैं रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो गया हूं महालसापति। इन झगड़ों को आप ही को तो खत्म करना है साईनाथ। कब तक मैं सब कुछ करता रहूंगा? महालसापति, मैं आज हूं, कल नहीं रहूंगा। तब साईनाथ, ऐसा मत कहिए साईनाथ। आपको तो हमेशा के लिए रहना है, मेरे लिए, हम सब के लिए, अपने भक्तों के लिए। इस दुनिया में जितने दुखी हैं, पीड़ित हैं, उन सब के लिए आप ही तो हम सबका एक सहारा है साईनाथ। यहाँ है बाबा। बाबा चलिए ना शिरडी। अच्छा, तो तुम सबको लेकर यहाँ आए हो? अरे देवा चलिए, उठिए। चलिए ना शिरडी साईं बाबा। चलिए। हाँ बाबा, हाँ चलिए ना। चलिए ना बाबा। चलिए ना। चलिए। हाँ बाबा, चलो ना बाबा। चलना तो पड़ेगा ही, आना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि सभी भक्त मुझे लेने आए हैं। हाँ। मैं सबको ठुकरा सकता हूं, लेकिन अपने भक्त को ठुकरा नहीं सकता। साईनाथ, साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए। अरे धोंडिया, छतरी मुझे देगा? साईं बाबा आ गए, साईं बाबा आ गए। अरे राम 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 राम, ये दौड़े दौड़े कहाँ जा रहे हैं? ये मैं क्या सुन रहा हूँ द्वारिकानाथ जी? अरे क्या कम सुनाई देता है? सुना नहीं? साईं बाबा आ गए, साईं बाबा आ गए। अरे चुप कर, नमक हराम। साईं बाबा आ गए। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम। साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईनाथ, एक बात पूछना चाहता हूं। आप शिरडी छोड़कर क्यों चले गए थे? अगर ये एक नाटक था, तो इसकी क्या जरूरत थी? मैंने नाटक कहाँ किया? फिर आप शिरडी छोड़कर क्यों गए? बताइए। बाबा शिरडी को छोड़कर नहीं गए थे। दरअसल बाबा शिरडी को बचाने के लिए शिरडी से बाहर गए थे। आप कहना क्या चाहते हैं कुशाल चंद जी? लक्ष्मी की माँ, शिरडी के आसपास के गांव में
हैजा की बीमारी फैल गई है। हे भगवान, ये क्या कह रहे हैं आप? तब तो वो महामारी शिरडी में भी आ जाएगी। नहीं आएगी, क्योंकि साईं बाबा ने उस बीमारी को शिरडी में आने से रोक दिया है। साईं बाबा शिरडी से रुई गांव इसलिए तो गए थे। उन्होंने रुई गांव में और उसके बाहर हर तरफ ऊदी फेंकी है। चली जाओ यहाँ से। तुम मेरे भक्तों को परेशान नहीं कर सकती, उन्हें तकलीफ नहीं दे सकती। चले जाओ, चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम किसी की तरफ तिरछी नजरों से भी नहीं देख सकोगी। जाओ। मेरे मालिक, दुआ करो, रहम करो, रहम करो मालिक। अपनी संतान की रक्षा करो मालिक। उसको इतनी बड़ी सजा मत दो मालिक। उसको अपने पापों का प्रायश्चित करने का एक मौका दो मालिक। तुम्हारी एक नजर उसका उद्धार करने के लिए काफी है मालिक। उद्धार करो, उद्धार करो मालिक, उद्धार करो, उद्धार करो, उद्धार करो। नानावली मुझसे पूछने को आया था कि साईं बाबा कहाँ हैं। तब रुई गांव का मेरा एक मित्र राहता में आया था। उसने मुझे बताया कि साईं बाबा ने कई गांवों की सीमा पर ऊदी की लक्ष्मण रेखा बनाई है। साईं बाबा एक ही समय में रुई गांव में भी थे, राहता में भी थे और इसी तरह अन्य गांवों में भी थे। अगर ये नाटक था तो ऐसा नाटक करते रहिए देवा, ऐसा नाटक करते रहिए। घालीन लोटांगण वंदीन चरण, डोळ्यांनी पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलिंगिन आनंदे पूजिन, भावे ओवाळिन म्हणे नामा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।